हेलो एवरीबॉडी। दृश्य एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 29 तारीख के करंट अफेयर्स लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप जो भी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारे नए बैचेस का शेड्यूल है। अगर इसमें से कोई बैच आपको ज्वाइन करना है तो नीचे दिए नंबर पे या ईमेल आईडी से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास नेशनल करंट अफेयर्स 29 जून 2023 के। सबसे पहले सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 29 जून को। 29 जून को सांख्यिकी दिवस हमारे देश में 2007 से मनाया जा रहा है। ये पीसी महालनोबिस, प्रकाश चंद्र महालनोबिस नाम के जो सांख्यिकीविद थे, उनके जन्म दिवस 29 जून के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जो योगदान था उसे सराहने के लिए भारत सरकार ने 2007 से इसे मनाने की शुरुआत की है। इस बार ये कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और इस कार्यक्रम में सतत विकास लक्ष्य, राष्ट्रीय संकेत संरचना की प्रगति रिपोर्ट 2023 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इस बार इसमें प्रावधान ये दिया गया है कि आप इसकी एक्सेल को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पीसी महालनोबिस कौन थे? पीसी महालनोबिस एक भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इनका जन्म बंगाल में हुआ था 29 जून को 1893 में। इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो पॉलिसीज़ को लागू करते हुए सेकेंड इकोनॉमिक पॉलिसी या द्वितीय पंचवर्षीय प्लान जो था हमारा, द्वितीय 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसे लागू किया गया था, जिसमें उद्योग उत्पादन की तीव्रता बढ़ाने पर जोर दिया गया था, जिसके ज़रिए बेरोज़गारी मिटाने की कोशिश कर रही थी भारत सरकार। इनका प्रमुख कार्य था जिसके लिए फेमस थे वो थी महालनोबिस दूरी। भारतीय सांख्यिकी संस्था का भी इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा अगली न्यूज़ आती है हमारे यहाँ खेल जगत से, जो कि है टॉप्स ने पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को किर्गिस्तान और हंगरी में प्रशिक्षण की अनुमति दे दी है। कुछ समय पहले तक सभी पहलवान विरोध कर रहे थे, इसलिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। टॉप्स के बारे में जान लेंगे और विनेश फोगाट के बारे में और बजरंग पुनिया के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये हमारे यहाँ के रेसलर्स हैं जिन्होंने पहले भी भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है और करीब करीब हर स्पर्धा में इन्होंने पदक अर्जित किए हैं भारत के लिए। टॉप्स एक स्कीम है भारत सरकार के यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मंत्रालय की, जो कि ये सुनिश्चित करती है कि ऐसे खिलाड़ियों को चयनित किया जाए और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए जिनकी संभावना है कि वो ओलंपिक में भारत को मेडल दिलवा सकते हैं। तो ये कुछ नहीं है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द टॉप एथलीट्स ऑफ इंडिया, ताकि वो ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म कर सकें और भारत के लिए मेडल अर्जित कर सकें। इस स्कीम में उनकी ट्रेनिंग से लेके, उनकी डाइट से लेके, स्पॉन्सरशिप से लेके सारी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ताकि जब भारत ओलंपिक्स में जाए तो उसका प्रदर्शन बेहतर हो। ये स्कीम सितंबर 2014 से लागू है और अगर आप 2016-2020 का रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक देखें तो उसमें भारत की स्थिति पदक तालिका में सुधरती हुई नज़र आती है। हर बार भारत ज़्यादा मेडल जीत रहा है। 2024 के ओलंपिक की तैयारी भी 2020 से शुरू कर दी गई थी, जो पेरिस में होना है, और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारी, यानी उसमें जो खिलाड़ी जाएंगे उनका चयन एकदम बेसिक से, ग्रास रूट लेवल से किया जा रहा है और उन्हें इंटरनेशनल लेवल सुविधा दी जाती है ताकि उनकी प्रदर्शन में सुधार आए। इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें एक
कमेटी बनाई जाती है, टॉप्स एलीट एथलीट्स आइडेंटिफिकेशन कमेटी। इस कमेटी का काम होता है कि ये ऐसे प्लेयर्स को चुने जिन्हें हम आगे ट्रेन करके ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज सकें। इस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं उसका सिलेक्शन या उसका जो भी का क्रियान्वयन है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स भारत सरकार करती है। इसमें कुछ स्पोर्ट्स को सेलेक्ट किया गया है जिन्हें हम हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स कहते हैं, जहाँ पे भारत हमेशा से पदक जीतने में सक्षम रहा है और आगे भी पदक जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें आते हैं आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग और रेसलिंग जैसे गेम्स। इसके अलावा इसमें एक मिशन ओलंपिक सेल बनाया जाता है। जो मिशन ओलंपिक सेल है ये भी वैसा ही काम करता है, बट ये एक सिस्टम के तहत काम करता है। इसमें एक डायरेक्टर जनरल होते हैं, मेंबर्स होते हैं, हर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव या उनके अध्यक्ष इसके मेंबर होते हैं, जो अपने अपने स्पोर्ट्स को इस कमेटी के सामने या इस कमेटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि चयन प्रक्रिया थोड़ी सरल हो सके, आसान हो सके और पारदर्शी भी रहे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा अन्य मेंबर भी हो सकते हैं जो कि खेल जगत से या किसी और स्पेसिफिक फील्ड से, ऐसे लोग जो किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, वो इसके मेंबर्स बनाए जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है कि ये बैठक करके, डिस्कस करके पुरानी जो गलतियां हैं उन्हें सुधारे, नए लोगों के सिलेक्शन के जो प्रोसीजर हैं उनको पारदर्शी बनाने में मदद करें। इसका मेन उद्देश्य यही है। यही कमेटी जो है, मिशन ओलंपिक सेल जो है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी खिलाड़ी के चयन के लिए या उसके रिजेक्शन के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए कौन से कोचेस सेलेक्ट किए जाएंगे, कैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग फैसिलिटी में क्या क्या दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसी सेल की जिम्मेदारी होती है। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही था। अगर आपको कोई और जानकारी हमसे चाहिए या कोई सजेशन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।